प्राचीन भारत की ऋषि परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें केवल ज्ञान के कारण नहीं बल्कि त्याग की पराकाष्ठा के कारण याद किया जाता है। ऋषि दधीचि का नाम उन्हीं अमर नामों में आता है। यह कथा केवल देवताओं और असुरों के युद्ध की कथा नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपे उस महान प्रश्न की कथा है कि जब धर्म, लोकहित और सत्य की रक्षा का समय आए, तब मनुष्य अपने शरीर, अपने सुख और अपने व्यक्तिगत जीवन को कितना छोटा मान सकता है। ऋषि दधीचि का जीवन हमें बताता है कि शरीर नश्वर है पर त्याग अमर हो जाता है। हड्डियां मिट्टी में मिल सकती हैं, लेकिन उनसे जन्मी प्रेरणा युगों युगों तक जीवित रहती है। बहुत समय पहले जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल के बीच धर्म और अधर्म का संघर्ष बार बार उठता रहता था, तब देवता स्वर्गलोक में रहते थे और असुर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कठोर तप, युद्ध और छल का सहारा लेते थे। देवता प्रकाश, व्यवस्था और मर्यादा के प्रतीक माने जाते थे, जबकि असुरों में कई ऐसे थे जो बल, अहंकार और विजय की लालसा से भरे हुए थे। उस समय इंद्र देवताओं के राजा थे। उनके हाथ में वज्र था, पर वह वज्र भी हर संकट में पर्याप्त नहीं पड़ता था। संसार का संतुलन केवल शस्त्र से नहीं, ऋषियों की तपस्या, यज्ञ और ज्ञान से भी बना रहता था। ऋषि दधीचि महान तपस्वी थे। उनका आश्रम शांत वन में स्थित था, जहाँ पक्षियों का मधुर स्वर, नदी का निर्मल जल और वटवृक्षों की छाया साधना का वातावरण बनाते थे। वे अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते, अग्निहोत्र करते और आने वाले अतिथियों का सत्कार करते। उनके चेहरे पर तप की दीप्ति थी, पर उसमें अहंकार की रेखा नहीं थी। वे जितने ज्ञानी थे, उतने ही सरल भी थे। उनके लिए ज्ञान कोई दिखावा नहीं था, ज्ञान जीवन को शांत, संयमित और परोपकारी बनाने का साधन था। दधीचि ऋषि का आश्रम किसी राजमहल जैसा समृद्ध नहीं था, पर वहाँ ऐसी शांति थी जो राजमहलों में भी दुर्लभ होती है। मिट्टी की कुटिया, कुश का आसन, यज्ञ वेदी, गौशाला और शिष्यों की अध्ययन ध्वनि, यही उनका संसार था। वे कहते थे कि मनुष्य जितना बाहर से कम चाहता है, उतना भीतर से अधिक समृद्ध होता है। उनके शिष्य अक्सर पूछते, गुरुदेव, क्या तपस्या का अर्थ केवल कठिन साधना है? ऋषि मुस्कुराकर कहते, तपस्या का अर्थ है अपने छोटे स्वार्थ को जलाकर बड़े कल्याण का दीप जलाना। इसी काल में असुरों में वृत्रासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का उदय हुआ। उसकी शक्ति असाधारण थी। वह केवल बलवान ही नहीं था, वह वरदानों और तप के प्रभाव से लगभग अजेय बन चुका था। उसके गर्जन से दिशाएं कांपती थीं, उसके कदमों से पर्वतों की चोटियां हिलती थीं और उसकी सेना के आगे अनेक देवगण भयभीत हो उठते थे। वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवताओं ने प्रतिरोध किया, इंद्र ने भी अपना सामर्थ्य लगाया, पर वृत्रासुर के आगे उनकी शक्ति क्षीण पड़ती गई। युद्ध लंबा चला। स्वर्ग के द्वारों पर धूल छा गई, नभ में अस्त्रों की चमक गूंजने लगी और देवताओं के मन में पहली बार गहरा भय उतर आया। वृत्रासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र का तेज मंद पड़ गया, देवगण इधर उधर छिपने लगे और स्वर्ग का वैभव जैसे अंधकार से ढक गया। यह केवल सिंहासन खोने की बात नहीं थी। यदि अधर्म की शक्ति बढ़ती जाती तो पृथ्वी पर वर्षा, ऋतु, यज्ञ और जीवन का संतुलन भी प्रभावित होता। देवताओं को समझ आ गया कि यह संकट साधारण नहीं है। पराजित देवता ब्रह्मा के पास पहुँचे। उनके मुख पर चिंता थी, आंखों में असहायता थी। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रजापति, हमने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वृत्रासुर किसी भी शस्त्र से परास्त नहीं हो रहा। उसका बल बढ़ता जा रहा है। यदि शीघ्र उपाय न मिला तो तीनों लोकों में धर्म की रक्षा कठिन हो जाएगी। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वृत्रासुर को साधारण अस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसके विनाश के लिए एक अद्भुत वज्र चाहिए और वह वज्र केवल ऋषि दधीचि की अस्थियों से बन सकता है।
ब्रह्मा के शब्द सुनकर देवताओं के हृदय जैसे रुक गए। दधीचि की अस्थियां, इसका अर्थ था कि ऋषि को अपना शरीर त्यागना होगा। देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा। युद्धभूमि में शत्रु से लड़ना आसान था, पर किसी महान ऋषि से यह कहना कि वे अपना शरीर लोकहित के लिए दे दें, यह कैसे संभव था। इंद्र के मन में लज्जा भर गई। उन्होंने कहा, प्रजापति, हम उनसे यह कैसे मांग सकते हैं? वे तपस्वी हैं, संसार के मार्गदर्शक हैं। उनका जीवन ही लोक कल्याण है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, सत्य है, परंतु कभी कभी लोक कल्याण उसी से पूर्ण होता है जो अपने जीवन से भी बड़ा सोच सके। निर्णय उनका होगा, तुम केवल सत्य रखो। देवताओं ने यात्रा आरंभ की। वे दधीचि ऋषि के आश्रम की ओर बढ़े, पर प्रत्येक कदम भारी था। मार्ग में वृक्ष खड़े थे, मानो वे भी देवताओं की दुविधा समझ रहे हों। हवा शांत थी। इंद्र मन ही मन सोच रहे थे, क्या मैं धर्म की रक्षा के नाम पर एक ऋषि का जीवन मांगने जा रहा हूँ? क्या यह उचित है? पर दूसरी ओर यदि कुछ न किया गया तो अनगिनत प्राण संकट में पड़ेंगे। यही धर्म की कठिन परीक्षा थी। धर्म केवल स्पष्ट रास्तों में नहीं, उलझे हुए निर्णयों में भी परखा जाता है। जब देवता आश्रम पहुँचे, तब ऋषि दधीचि यज्ञ अग्नि के पास बैठे थे। उनका मुख शांत था, जैसे भीतर का आकाश किसी भी तूफान से अप्रभावित हो। उन्होंने देवताओं को आते देखा और स्नेह से उठकर उनका स्वागत किया। आइए देवगण, उन्होंने कहा, आप सब एक साथ आए हैं, अवश्य कोई गंभीर कारण होगा। पहले आसन ग्रहण करें, जल ग्रहण करें, फिर कहिए कि आपके मन पर कौन सा भार है। देवताओं को उनकी सरलता देखकर और अधिक संकोच हुआ। जिस व्यक्ति से वे असंभव मांगने आए थे, वही उन्हें अतिथि मानकर आदर दे रहा था। कुछ देर तक कोई बोल न सका। अंत में इंद्र ने हिम्मत की। उनकी आवाज भारी थी, भगवान वृत्रासुर ने स्वर्ग को जीत लिया है। वह किसी शस्त्र से नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा है कि आपकी अस्थियों से बना वज्र ही उसे परास्त कर सकता है। हम यह कहने में भी लज्जित हैं, पर लोगों की रक्षा के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। यह सुनते ही आश्रम में गहरा मौन छा गया। शिष्यों की आंखें फैल गईं। कुछ ने पीड़ा से गुरुदेव की ओर देखा, पर दधीचि ऋषि के मुख पर भय की कोई छाया नहीं आई। ऋषि दधीचि ने धीरे से इंद्र की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, प्रश्न नहीं। वे बोले, इंद्र, तुम लज्जित क्यों हो? यदि यह शरीर लोकहित में काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यह देह पंचभूतों से बनी है और एक दिन पंचभूतों में ही लौट जाएगी। यदि उसके लौटने से पहले वह धर्म की रक्षा का साधन बन जाए तो जीवन सफल हो जाता है। देवताओं ने सोचा था कि उन्हें लंबी विनती करनी पड़ेगी, पर ऋषि ने बिना किसी विरोध के त्याग स्वीकार कर लिया। शिष्यों में हलचल हुई। एक शिष्य रोते हुए बोला, गुरुदेव, आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने हमें ज्ञान दिया, जीवन का मार्ग दिखाया। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा? दधीचि ने उसे पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। वत्स, जो गुरु शरीर में बंधा रहे वह सच्चा गुरु नहीं। गुरु का काम शरीर से नहीं, ज्ञान से चलता है। यदि तुमने मेरे शब्दों को जीवन में उतार लिया तो मैं तुम्हारे भीतर रहूंगा। शरीर का मोह ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा है। दधीचि ने देवताओं से कहा कि वे कुछ समय दें ताकि वे अपने आश्रम, शिष्यों और साधना को व्यवस्थित कर सकें। देवताओं ने विनम्रता से सहमति दी। ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने किसी में भय न रहने दिया। वे बोले, आज से तुम सब समझ लो कि जीवन की अंतिम संपत्ति शरीर नहीं, संस्कार है। शरीर जाता है पर संस्कार पीढ़ियों में चलता है।
यदि मेरी अस्थियों से वज्र बनेगा तो वह केवल युद्ध का शस्त्र नहीं होगा, वह त्याग का प्रतीक होगा। इसे स्मरण रखना कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह किसी स्वार्थ के लिए नहीं, रक्षा के लिए उठती है। उस रात आश्रम में कोई सो न सका। शिष्य अपनी कुटियों में बैठे रहे। किसी को गुरुदेव के उपदेश याद आए, किसी को उनका हंसता हुआ मुख, किसी को वह दिन जब उन्होंने पहली बार वेद मंत्र समझाया था। पर दधीचि ऋषि उसी शांत भाव से बैठे रहे जैसे साधक अंतिम सत्य के निकट बैठता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा। तारों की शांत रोशनी धरती पर गिर रही थी। वे मन ही मन बोले, हे परम चेतना, जो कुछ तेरा दिया है आज तेरे ही कार्य में अर्पित है। प्रभात हुआ। सूर्य की पहली किरणों ने आश्रम को सुनहरी आभा से भर दिया। पक्षियों ने गाना शुरू किया, पर आज उनके स्वर में भी जैसे एक गंभीरता थी। ऋषि दधीचि स्नान कर लौटे। उन्होंने यज्ञ किया, शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया और कहा, आज मैं मृत्यु की ओर नहीं जा रहा, मैं अपने शरीर की सीमा से बाहर जा रहा हूँ। मृत्यु केवल उन्हें डराती है जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। जिसने आत्मा का प्रकाश देखा, उसके लिए मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी है। इंद्र ने आगे बढ़कर कहा, महर्षि, आपका उपकार देवता कभी नहीं चुका सकेंगे। दधीचि ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उपकार शब्द का उपयोग मत करो। मैं कोई सौदा नहीं कर रहा। त्याग तभी सच्चा है जब उसमें लेने की इच्छा न हो। मेरा एक ही आग्रह है, इस वज्र का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना, क्रोध या अहंकार के लिए नहीं। यदि शस्त्र में त्याग की शक्ति है तो उसे धारण करने वाले में विनम्रता भी होनी चाहिए। इंद्र ने सिर झुका लिया। इसके बाद ऋषि दधीचि पद्मासन में बैठ गए। उनका शरीर स्थिर हो गया, श्वास धीमी हो गई और मन गहन समाधि में उतर गया। आश्रम में उपस्थित देवता और शिष्य स्तब्ध खड़े रहे। वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। ऐसा लगा मानो वन के पत्ते भी हिलना भूल गए हों। कुछ समय बाद ऋषि ने योग बल से अपने प्राणों को परम चेतना में विलीन कर दिया। उनका शरीर शांत हो गया, पर उस शांति में पराजय नहीं थी। वह एक महान विजय थी, मोह पर विजय, भय पर विजय और मृत्यु पर भी विजय। शिष्यों की आंखों से आंसू बह निकले। देवताओं ने गंभीर होकर प्रणाम किया। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी। यह अपने आप को संसार के लिए अर्पित कर देने का क्षण था। दधीचि का शरीर अब नश्वर था, पर उनका संकल्प अमर हो चुका था। देवताओं ने उनकी अस्थियों को अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया। किसी ने उन्हें वस्तु की तरह नहीं छुआ। वे जानते थे कि यह अस्थियां तप, ज्ञान और त्याग से पवित्र हुई हैं। देवताओं ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा दिव्य शिल्पी थे। उन्होंने दधीचि की अस्थियों को लेकर एक अद्भुत वज्र का निर्माण किया। वह वज्र केवल कठोर पदार्थ से बना शस्त्र नहीं था। उसमें ऋषि के तप की ऊर्जा, त्याग की अग्नि और लोकहित का संकल्प समाहित था। जब वज्र पूर्ण हुआ तो वह दिव्य प्रकाश से चमक उठा। इंद्र ने उसे हाथ में लिया, पर इस बार उनके मन में गर्व नहीं था। उनके हाथ में शक्ति थी, पर हृदय में विनम्रता थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह शक्ति किसी ऋषि के आत्मदान से मिली है। वृत्रासुर फिर युद्ध भूमि में खड़ा था। उसकी गर्जना से बादल फटते प्रतीत होते थे। वह देवताओं को ललकार रहा था। इंद्र ने दधीचि के शब्द स्मरण किए, शस्त्र का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करना, अहंकार के लिए नहीं। देवता फिर एकत्र हुए। इस बार उनके भीतर केवल भय नहीं था, ऋषि के त्याग से जन्मी प्रेरणा भी थी। वज्र हाथ में लेकर इंद्र आगे बढ़े। वृत्रासुर ने हंसकर कहा, इंद्र फिर आए हो? तुमने पहले भी हार देखी है। इंद्र ने शांत स्वर में कहा, आज मैं अकेला नहीं हूं। आज मेरे हाथ में एक ऋषि का त्याग है। युद्ध आरंभ हुआ।
वृत्रासुर ने भयानक प्रहार किए। पर्वत टूटे, धरती कांपी, जलधाराएं उलटने लगीं। देवताओं की सेना ने साहस जुटाया। इंद्र ने अवसर देखकर दधीची की अस्थियों से बने वज्र को उठाया और पूरे संकल्प से वृत्रासुर पर प्रहार किया। वह प्रहार केवल शस्त्र का आघात नहीं था, वह धर्म, तप और त्याग की सम्मिलित शक्ति थी। वज्र वृत्रासुर पर गिरा और उसकी अजेयता टूट गई। उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। अधर्म की बढ़ती छाया छंट गई। वृत्रासुर के पतन के साथ स्वर्ग में फिर प्रकाश लौटा। वर्षा के मार्ग खुले, दिशाओं में शांति फैलने लगी और देवताओं ने राहत की सांस ली। पर इस विजय के बीच उल्लास से अधिक गंभीरता थी। देवताओं को पता था कि यह जीत उनकी अकेली नहीं थी। यह उस ऋषि की थी जिसने बिना युद्धभूमि में उतरे युद्ध की दिशा बदल दी थी। दधीची ने तलवार नहीं उठाई, पर उनका त्याग सबसे बड़ा अस्त्र बन गया। उन्होंने दिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई भीतर के मोह से लड़ी जाती है और जो उसे जीत ले वही संसार को बचाने की शक्ति देता है। इंद्र फिर दधीची के आश्रम पहुंचे। वहां शिष्य शांत बैठे थे। आश्रम वही था, पर गुरुदेव की देह वहां नहीं थी। फिर भी ऐसा लगता था मानो उनकी वाणी हर वृक्ष, हर वेदी और हर कुटिया में गूंज रही हो। इंद्र ने शिष्यों से कहा, आज स्वर्ग बच गया, पर यह विजय तुम्हारे गुरुदेव की है। उनका त्याग कभी नहीं भुलाया जाएगा। शिष्यों ने सिर झुका लिया। एक वृद्ध शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव ने हमें पहले ही सिखा दिया था कि सच्चा जीवन शरीर की लंबाई से नहीं, त्याग की गहराई से मापा जाता है। ऋषि दधीची की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह कथा हर उस मनुष्य के भीतर फिर शुरू होती है जो अपने छोटे स्वार्थ और बड़े कर्तव्य के बीच खड़ा होता है। हर युग में वृत्रासुर केवल बाहर नहीं होता, वह हमारे भीतर भी होता है, अहंकार के रूप में, भय के रूप में, लोभ के रूप में और उस सोच के रूप में कि मेरा जीवन केवल मेरे लिए है। दधीची का वज्र हमें याद दिलाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के कल्याण से जोड़ देता है, तब उसकी साधारण देह भी दिव्य बन जाती है। दधीची का त्याग हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं रहता। यदि ज्ञान जीवन में करुणा, साहस और त्याग नहीं बनता, तो वह अधूरा है। ऋषि दधीची वेदों के ज्ञाता थे, पर उनकी सबसे बड़ी शिक्षा उनका अंतिम कर्म बना। उन्होंने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, कोई यश नहीं मांगा, कोई स्मारक नहीं चाहा। उन्होंने केवल वही किया जो उन्हें धर्मसंगत लगा। यही संतों की पहचान है, वे महान होने की घोषणा नहीं करते, उनका जीवन स्वयं महानता का प्रमाण बन जाता है। इस कथा का एक गहरा पक्ष यह भी है कि देवताओं को भी ऋषि के आगे झुकना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि शक्ति और शासन चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह तप और सत्य के सामने विनम्र होता है। इंद्र राजा थे, पर दधीची त्यागी थे। राजा के पास सिंहासन था, पर ऋषि के पास आत्मबल था। और अंत में स्वर्ग को सिंहासन ने नहीं, आत्मबल ने बचाया। यह भारतीय चिंतन की अद्भुत शिक्षा है कि संसार की रक्षा केवल राजबल से नहीं, ऋषिबल से भी होती है। ऋषि दधीची ने यह भी दिखाया कि मृत्यु से बचना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने अस्तित्व को अर्थ देना। बहुत लोग लंबा जीवन जीते हैं, पर उनके जाने के बाद स्मृति भी धुंधली हो जाती है। कुछ लोग कम जीते हैं, पर उनका एक निर्णय युगों तक मार्गदर्शन करता है। दधीची का शरीर मिट गया, पर उनका नाम आज भी त्याग, वीरता और लोकहित का प्रतीक है। यही अमरता है, जब व्यक्ति का जीवन दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर जीवित रहे। आज जब हम ऋषि दधीची की कथा सुनते हैं, तो यह केवल प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं लगनी चाहिए। यह हमारे समय की भी कहानी है। समाज में जब संकट आता है, तब किसी को अपना समय देना पड़ता है,
किसी को ज्ञान, किसी को धन, किसी को परिश्रम और कभी कभी किसी को अपनी सुविधा छोड़नी पड़ती है। हर त्याग दधीची जैसा विराट नहीं होता, पर हर सच्चा त्याग उसी परंपरा की छोटी ज्योति है। माता पिता का अपने बच्चों के लिए त्याग, शिक्षक का विद्यार्थियों के लिए समर्पण, सैनिक का सीमा पर बलिदान, चिकित्सक का रोगी के लिए परिश्रम, इन सब में दधीची की भावना झलकती है। ऋषि दधीची की कथा बच्चों को साहस देती है, युवाओं को आदर्श देती है और बड़ों को आत्मचिंतन देती है। यह पूछती है कि हमारे पास जो कुछ है, ज्ञान, शक्ति, साधन, समय, शरीर, क्या वह केवल हमारे लिए है या वह किसी बड़े कल्याण में भी लग सकता है। यदि हमारा जीवन केवल अपनी सुविधा तक सीमित रह जाए तो वह सिकुड़ जाता है। यदि वही जीवन किसी और के दुख को कम करने लगे तो वह विस्तार पा जाता है। दधीची ने अपने जीवन को इतना विस्तृत कर दिया कि उनका शरीर समाप्त होकर भी विश्व के हित में कार्य करता रहा। कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य पूर्ण निष्ठा से लोकहित के लिए त्याग करता है तो प्रकृति भी उसे स्मरण रखती है। दधीची के आश्रम की हवा लंबे समय तक तप की सुगंध से भरी रही। शिष्य जब भी वेदी पर बैठते उन्हें गुरुदेव की शांत मुस्कान याद आती। वे बच्चों को बताते कि गुरु ने मृत्यु को दान बना दिया था। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, उन्होंने यह सोचा कि संसार का क्या होगा। यही विचार एक साधारण मनुष्य को महापुरुष बनाता है। इस कथा में देवताओं की दुविधा भी महत्वपूर्ण है। वे दधीची के पास मांगने गए, पर उन्हें भीतर अपराध बोध था। यह बताता है कि धर्म का निर्णय कभी कभी बहुत कठिन होता है। दधीची ने उनकी दुविधा को सरल किया, पर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी का जीवन हल्के में लिया जा सकता है। सच्चा त्याग कभी जबरदस्ती नहीं होता, वह भीतर की सहमति, करुणा और चेतना से जन्मता है। दधीची ने अपनी अस्थियां इसलिए दी क्योंकि उन्होंने स्वयं समझा कि लोक कल्याण उनके शरीर से बड़ा है। यही त्याग को पवित्र बनाता है। यदि कोई पूछे कि दधीची की कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है, तो उत्तर होगा, जो नश्वर है उसे अमर कार्य में लगा दो। शरीर नश्वर है, पर उससे किया गया धर्म अमर हो सकता है। धन नश्वर है, पर उससे किया गया परोपकार अमर हो सकता है। वाणी नश्वर है, पर उससे दी गई प्रेरणा अमर हो सकती है। समय नश्वर है, पर उसे किसी अच्छे काम में लगा दिया जाए तो उसका प्रभाव पीढ़ियों तक जा सकता है। दधीची ने अपनी अस्थियों को वज्र बनाया और हमें सिखाया कि मनुष्य अपने जीवन को भी वज्र बना सकता है, अन्याय, भय और अधर्म के विरुद्ध। कथा के अंत में जब स्वर्ग में फिर प्रकाश फैला, तब देवताओं ने उत्सव मनाया, पर दधीची की स्मृति के बिना वह उत्सव अधूरा था। इंद्र ने अपने हाथ में वज्र देखा और मन ही मन प्रण किया कि वह इस शस्त्र को केवल धर्म रक्षा के लिए धारण करेंगे। वज्र अब केवल इंद्र की शक्ति नहीं था, वह ऋषि के त्याग का स्मारक था। हर बार जब वह चमकता, मानो यह कहता, सच्ची शक्ति वहीं जन्मती है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। ऋषि दधीची की कथा इसलिए अमर है क्योंकि यह मनुष्य को उसकी सर्वोच्च संभावना दिखाती है। हम सब अपने भीतर भय रखते हैं, मोह रखते हैं, शरीर से प्रेम रखते हैं। यह स्वाभाविक है, पर मनुष्य केवल स्वाभाविक होने के लिए नहीं जन्मा, वह उदात्त होने की क्षमता भी रखता है। दधीची ने उस उदात्तता को जीकर दिखाया। उन्होंने मृत्यु को हार नहीं बनने दिया, उसे दान बना दिया। उन्होंने शरीर को अंत नहीं बनने दिया, उसे धर्म का साधन बना दिया। जब भी जीवन में कोई कठिन निर्णय आए, जब निजी सुख और सामूहिक भलाई के बीच चुनाव करना पड़े, तब दधीची को याद किया जा सकता है। हर बार हमें अपनी हड्डियां दान नहीं करनी होती, पर अपने अहंकार, आलस्य, लोभ और भय को दान करना पड़ता है। यही आधुनिक जीवन का दधीची धर्म है। किसी की सहायता करना, सत्य के पक्ष में खड़ा होना, समाज के लिए ईमानदारी से काम करना, अपने ज्ञान को बांटना,
ये सब उसी वज्र की छोटी छोटी चिंगारियां हैं। इस प्रकार ऋषि दधीचि की कथा केवल अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान का मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि महानता जन्म, पद या धन से नहीं आती, महानता आती है सही समय पर सही त्याग करने की क्षमता से। देवताओं ने युद्ध जीता, पर ऋषि दधीचि ने अमरत्व जीता। वृत्रासुर का नाम शक्ति के कारण याद किया जाता है, पर दधीचि का नाम त्याग के कारण पूजनीय है। शक्ति भय पैदा कर सकती है, पर त्याग श्रद्धा पैदा करता है। और श्रद्धा वही है जो युगों युगों तक मनुष्यों को भीतर से बदलती रहती है। आज भी जब किसी बच्चे को यह कथा सुनाई जाती है तो उसके मन में प्रश्न उठता है, क्या कोई सच में इतना बड़ा त्याग कर सकता है? और यही प्रश्न इस कथा की सफलता है, क्योंकि जब बच्चा यह सोचता है तब उसके भीतर भी करुणा और साहस का बीज पड़ता है। वह समझता है कि जीवन केवल लेने का नाम नहीं, देने का नाम भी है। जब समाज ऐसे विचारों से बनता है तब वह केवल समृद्ध नहीं, संस्कारी भी बनता है। ऋषि दधीचि का जीवन इसी संस्कार की ज्योति है। अंत में दधीचि ऋषि की शांत छवि हमारे सामने आती है। वन का आश्रम, यज्ञ की अग्नि, शिष्यों की आंखों में आंसू, देवताओं की झुकी हुई दृष्टि और समाधि में बैठे एक महर्षि जो अपने शरीर को भी लोक कल्याण के लिए अर्पित कर देते हैं। उस क्षण में मृत्यु भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि वह स्वार्थ से नहीं, प्रेम से जुड़ी होती है। दधीचि चले गए, पर उनका वज्र आज भी स्मृति में चमकता है। वह हमें बार बार पुकारता है, अपने जीवन को केवल अपने लिए मत रखो, उसे ऐसा बना दो कि तुम्हारे जाने के बाद भी किसी का अंधकार कम हो, किसी का साहस बढ़े और धर्म की ज्योति जलती रहे। समय बीतने के साथ इस कथा को अनेक ऋषियों, कथावाचकों और गुरुओं ने अपने अपने ढंग से सुनाया, पर हर रूप में इसका हृदय एक ही रहा, त्याग की महिमा। जब कोई कथावाचक दधीचि का नाम लेता है तो श्रोता केवल एक ऋषि का स्मरण नहीं करते, वे अपने भीतर छिपे उस प्रश्न को भी सुनते हैं कि क्या मैं भी किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने छोटे सुख छोड़ सकता हूँ। यही प्रश्न इस कथा को जीवित रखता है। दधीचि के जीवन का सौंदर्य इस बात में भी है कि वे संकट आने से पहले ही तैयार थे। उन्होंने अचानक त्याग नहीं किया, उनका पूरा जीवन ही त्याग की साधना था। जिसने वर्षों तक इंद्रियों को संयमित किया हो, जिसने अहंकार को शांत किया हो, जिसने आत्मा को शरीर से बड़ा जाना हो, वही अंतिम क्षण में इतनी सरलता से कह सकता है कि यह देह लोकहित में अर्पित है। इसलिए उनका अंतिम दान किसी एक दिन का निर्णय नहीं था, बल्कि जीवन भर की साधना का फल था। उनके शिष्यों ने बाद में जब लोगों को यह कथा सुनाई तो वे केवल यह नहीं कहते थे कि गुरुदेव ने अस्थियां दान कर दी। वे बताते थे कि गुरुदेव ने पहले हमें जीना सिखाया, फिर जाने का अर्थ सिखाया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का शरीर साधन है, स्वामी नहीं। जब साधन को स्वामी बना देते हैं तब भय जन्म लेता है। जब साधन को धर्म में लगा देते हैं तब स्वतंत्रता जन्म लेती है। वृत्रासुर का वध हो गया, पर दधीचि की कथा हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि अधर्म केवल बल से नहीं बढ़ता, वह तब भी बढ़ता है जब अच्छे लोग मौन हो जाते हैं। देवताओं की पराजय केवल युद्ध की पराजय नहीं थी, वह उस क्षण का प्रतीक थी जब व्यवस्था कमजोर पड़ती है और डर फैल जाता है। ऐसे समय में किसी दधीचि की आवश्यकता होती है जो अपने भीतर के प्रकाश से दूसरों को दिशा दे सके। इंद्र के लिए भी यह घटना परिवर्तनकारी थी। पहले वे देवताओं के राजा थे, विजय और पराजय के चक्र में उलझे हुए, पर दधीचि के त्याग ने उन्हें याद दिलाया कि राजा होना केवल शासन करना नहीं, बल्कि ऋषि परंपरा के सामने विनम्र रहना भी है। जिसने त्याग से बनी शक्ति हाथ में ली हो, उसके लिए अहंकार करना सबसे बड़ी भूल है। इसलिए दधीचि का वज्र इंद्र के लिए शस्त्र से अधिक एक स्मरण बन गया। इस कथा में आश्रम का वातावरण भी बहुत अर्थपूर्ण है। राजमहल में निर्णय शक्ति से होते हैं,
युद्ध भूमि में निर्णय अस्त्रों से, पर आश्रम में निर्णय आत्मा से होते हैं। दधीची ने राजनैतिक लाभ नहीं देखा, व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं देखी, उन्होंने केवल धर्म का संतुलन देखा। यही ऋषि दृष्टि है, जहां व्यक्ति नहीं, समष्टि दिखाई देती है। जब हम कहते हैं कि दधीची ने अपनी हड्डियां दान की, तो यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर उसके पीछे शरीर से गहरे मोह को छोड़ने की अद्भुत क्षमता है। मनुष्य बाल, नाखून, वस्त्र, धन, बहुत कुछ छोड़ सकता है, पर शरीर का मोह सबसे अंतिम है। दधीची ने उसी अंतिम गांठ को खोल दिया। उन्होंने बताया कि आत्मज्ञान कोई कल्पना नहीं, यदि वह सच्चा हो तो मृत्यु के सामने भी मन को स्थिर कर देता है। दधीची की कथा का एक और संदेश है, दान की सर्वोच्च अवस्था। सामान्य दान में मनुष्य अपने पास की वस्तु देता है, उच्च दान में वह अपना समय और श्रम देता है। पर परम दान वह है जिसमें मनुष्य स्वयं को लोकहित में समर्पित कर देता है। दधीची का दान इसी परम दान का उदाहरण है। इसलिए उनका नाम केवल ऋषि के रूप में नहीं, महादानी के रूप में भी याद किया जाता है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि त्याग का अर्थ दुखी होकर सब छोड़ देना नहीं है। दधीची दुखी नहीं थे, भयभीत नहीं थे, क्रोधित नहीं थे, वे शांत थे। उनके भीतर आनंद था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका शरीर किसी महान उद्देश्य में काम आएगा। सच्चे त्याग में रोष नहीं होता, शिकायत नहीं होती, केवल स्पष्टता और करुणा होती है। आज के समय में इस कथा को सुनाते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका उद्देश्य किसी को आत्महानि की ओर प्रेरित करना नहीं, बल्कि जीवन को बड़े मूल्य से जोड़ना है। दधीची का त्याग योग बल, आत्मज्ञान और धर्मबोध से जन्मा था। सामान्य जीवन में इसका अर्थ है अपने संसाधनों, ज्ञान, समय और साहस को समाज के भले में लगाना। यही कथा का व्यावहारिक संदेश है। कई बार लोग सोचते हैं कि त्याग करने वाला हारता है, क्योंकि वह कुछ खो देता है। पर दधीची दिखाते हैं कि त्याग करने वाला खोता नहीं, वह अपने सीमित अस्तित्व को व्यापक बना देता है। उनका शरीर न रहा, पर उनका प्रभाव देवताओं की विजय, लोगों की रक्षा और अनगिनत श्रोताओं की प्रेरणा में जीवित रहा। यह ऐसी जीत है जिसे कोई मृत्यु छीन नहीं सकती।